महात्मा गांधी का अमर इतिहास। उनके जीवन और कार्यों ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी एक असाधारण इंसान थे। उनकी सादगी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उन्होंने भारत को आजादी दिलाई। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई दिशा प्राप्त की। उन्होंने ये बिना किसी हिंसा के किया। उनका अहिंसा का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और हमें सिखाता है कि शांति और धैर्य से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका जीवन और संघर्ष पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके विचार और सिद्धांत आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। गांधी जी का संदेश सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई और मानवता के प्रति प्रेम झलकता है। ये सच्चाई, प्यार और अहिंसा का संदेश है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलकर भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि बदलाव शांतिपूर्ण तरीकों से लाया जा सकता है। उनके जीवन ने हमें सिखाया कि धैर्य और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका जीवन साहस और दृढ़ विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उनके उपवास और ध्यान ने हमें आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति का महत्व सिखाया। गांधी जी की विरासत भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी विश्व भर में मान्यता प्राप्त हैं। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत व्यक्तियों और आंदोलनों को प्रभावित किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया और अपने संघर्षों में उनका उपयोग किया। नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं से लेकर पर्यावरणविदों तक उनके विचारों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणा दी है। उनके विचार उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं जो एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की तलाश में हैं। उनके सिद्धांत आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। आज भी उनके शब्द और कार्य हमें अपने विश्वास के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के पास बदलाव लाने की शक्ति है। वह हमें याद दिलाते हैं कि एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने हमें दिखाया कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी हम दुनिया को बदल सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, भारत में हुआ था। यह एक छोटा सा तटीय शहर था जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता था। वह एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार से थे। उनके परिवार में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व था। उनके पिता करमचंद गांधी एक छोटी सी रियासत के दीवान यानी मुख्यमंत्री थे। वह अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान और ईमानदार थे। उनकी मां पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं। वह अपने परिवार के लिए एक प्रेरणा स्रोत थीं और उन्होंने गांधी जी को धार्मिकता और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। गांधी जी के पालन पोषण ने उनके मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके घर का वातावरण सादगी और अनुशासन से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी मां से सहिष्णुता और अहिंसा के बारे में सीखा। पुतलीबाई ने उन्हें सिखाया कि सच्ची शक्ति सहनशीलता और प्रेम में होती है। उनके परिवार की धार्मिक मान्यताओं, विशेष रूप से जैन धर्म ने अहिंसा के महत्व पर जोर दिया। जैन धर्म के सिद्धांतों ने गांधी जी के जीवन और विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा माखन जी से हुआ। यह विवाह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय यह एक रिवाज था। बाल विवाह उस युग में सामान्य था और गांधी जी ने इस परंपरा का पालन किया। उनका रिश्ता आपसी सम्मान और समर्थन में बदल गया। कस्तूरबा ने गांधी जी के संघर्षों और आंदोलनों में हमेशा उनका साथ दिया। 18 साल की उम्र में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां उन्होंने पश्चिमी संस्कृति और विचारधारा को करीब से देखा। वहां उनका सामना विभिन्न संस्कृतियों और विचारों से हुआ। उन्होंने विभिन्न लोगों से मिलकर उनके दृष्टिकोण और जीवन शैली को समझा। इस अनुभव ने उनके क्षितिज को व्यापक किया और उनकी सोच को प्रभावित किया। इंग्लैंड में बिताए गए समय ने गांधी जी को एक वैश्विक दृष्टिकोण दिया, जिसने उनके भविष्य के कार्यों और आंदोलनों को दिशा दी। 1843 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। यह वह समय था जब उन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर कदम रखा। वह वहां वकील के तौर पर काम करने गए थे। एक युवा
और महत्वाकांक्षी वकील के रूप में उन्होंने सोचा था कि यह उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहां भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव और नस्लवाद को देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। ट्रेन यात्रा के दौरान हुई एक घटना ने उनका जीवन बदल दिया। यह घटना उनके लिए एक जागरूकता का क्षण था। उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया क्योंकि वह भारतीय थे। यह अपमानजनक घटना उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस घटना ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के उनके जुनून को जगा दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अपने दर्शन को विकसित किया। यह दर्शन उनके जीवन का आधार बन गया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य शक्ति। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है। यह अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप है। सत्याग्रह का उद्देश्य अन्याय का सामना करना और उसे समाप्त करना है। गांधी जी शांतिपूर्ण विरोध, बहिष्कार और सविनय अवज्ञा के माध्यम से अन्याय से लड़ने में विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा अहिंसा के मार्ग को अपनाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ कई अभियान चलाए। उनके नेतृत्व में भारतीय समुदाय ने एकजुट होकर संघर्ष किया। उन्हें कारावास और कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। लेकिन उन्होंने अहिंसा में अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। उनके लिए सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़े हथियार थे। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने कई लोगों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व ने एक नई दिशा दी और सत्याग्रह का बीज बोया। भाग 4, भारत की ओर वापसी, आजादी की लौ जलाना। गांधी जी 1915 में भारत लौट आए। भारत पर ब्रिटिश शासन था। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बने। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए। इनमें असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल थे। लाखों भारतीय उनके साथ शामिल हुए। वे अहिंसा और स्वावलंबन के उनके संदेश